देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अब अपने बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। क्या ये गठबंधन टूटने की कगार पर है? क्या 6 जून की बैठक में सब कुछ बदल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी की एंट्री इस सियासी खेल का टर्निंग पॉइंट साबित होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की अंदरूनी सियासत की, जिसमें आए दिन कोई ना कोई नया राजनीतिक मोड़ सामने आता रहता है। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। 6 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि विपक्ष के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। बता दें, इस बैठक से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब गठबंधन के कई बड़े सहयोगी चुनावी हार से जूझ रहे हैं, इसीलिए इसके राजनीतिक मायने और भी बढ़ जाते हैं। हालिया चुनावी नतीजों ने इंडिया गठबंधन की नींव को हिला दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को झटका लगा है, तमिलनाडु में डीएमके सत्ता बचाने में नाकाम रही है और केरल में वामपंथियों को हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि सिर्फ गठबंधन बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर मजबूत रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। यही वजह है कि अब गठबंधन की कार्यशैली और रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। तमिलनाडु की राजनीति इस समय इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब खबरें हैं कि दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है। इसके लिए एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि कांग्रेस तमिलनाडु के नए उभरते नेता थलापति विजय की पार्टी के करीब जा रही है, जिससे डीएमके असहज महसूस कर रही है। और यही कारण है कि अब अटकलें लगाई जा रही है कि डीएमके अपने गठबंधन पर दोबारा विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी रणनीतिक अस्पष्टता है। गठबंधन के पास ना तो कोई स्पष्ट नेतृत्व है, ना ही सभी राज्यों में एक जैसी रणनीति है, और ऊपर से सहयोगी दलों के बीच आपसी टकराव भी देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। 6 जून की बैठक उनके लिए एक लीडर के तौर पर बड़ी परीक्षा मानी जा रही है, जहां उन्हें सभी दलों को एकजुट रखने की चुनौती का सामना करना होगा। अब बात उस चेहरे की करते हैं जो इस पूरे खेल को बदल सकता है, यानी ममता बनर्जी। उन्हें विपक्ष के सबसे मजबूत और आक्रामक नेताओं में गिना जाता है। उनकी राजनीति का अंदाज, उनका जनाधार और केंद्र सरकार के खिलाफ उनका रुख उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। अगर वो इस बैठक में सक्रिय भूमिका निभाती हैं तो इंडिया गठबंधन को एक नई दिशा मिल सकती है, लेकिन अगर वो दूरी बनाए रखती हैं तो ये गठबंधन के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6 जून की बैठक में क्या होगा? क्या विपक्ष एकजुटता का नया फॉर्मूला तैयार करेगा? क्या राज्यों के हिसाब से नई रणनीति बनाई जाएगी? क्या नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा या फिर अंदरूनी मतभेद और ज्यादा खुलकर सामने आएंगे? ये बैठक तय करेगी कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की राजनीति में कितनी प्रासंगिकता रह जाती है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन इस समय अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। अंदरूनी मतभेद, चुनावी हार और नेतृत्व के सवाल इसे कमजोर कर रहे हैं। लेकिन अगर 6 जून की बैठक में सही फैसले लिए गए तो ये गठबंधन एक बार फिर मजबूती के साथ वापसी कर सकता है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती दे पाता है या फिर ये गठबंधन धीरे धीरे बिखर जाएगा। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।